अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के उस घटना स्थल पर जहां अभी-अभी गांव वालों के द्वारा थाने की फूंक देने की सूचना मिली। जहां के अभी ग्राउंड जीरो से मैं वो रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। यही वो गढ़हा का थाना है जहां पर लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा तथाकथित जो गांव वाले हैं, यहाँ के जो निवासी हैं अगल बगल के, उन्होंने कहा है कि उधर के गाँव से कुछ लोग आए और इस थाने पर हमला बोल दिया और आग भी लगा दी है। यहाँ पर कुछ गाड़ी हैं, जो एक गाड़ी सिटी एसपी के द्वारा बताई जा रही है कि मालखाने की है और दूसरी यहाँ का जो थाने का निजी वाहन है उसको जलाया गया है। साथ में एक व्यक्ति की जल जाने की भी सूचना सामने आ रही है। उसको तत्काल आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। यही वो गढ़हा का थाना है जिसमें कुछ गांव वाले आते हैं और आग लगा के चले जाते हैं। बात मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के शराब योजना से करें तो कहीं दूर गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी के जांच पड़ताल में जब पुलिस छापेमारी करने जाती है तो एक गांव के एक लड़के पर शक हो जाती है और उसको शराब की तस्करी में उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि गिरफ़्तार करने के बाद वो गिरफ़्तार नहीं होती है, लेकिन उसको जब दबोचने जाती है पुलिस तो इस भागम भाग में पुलिस का मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इसी भागम भाग में वो नदी में कूद जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उस शव को लेकर इस थाने में कुछ देर प्रदर्शन किया जाता है गांव वालों के द्वारा। और आपको बता दें कि यही वो थाना है जिसमें आग लगाने की सूचना है। और ये देख सकते हैं, ये गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी जिसमें आग लगाई गई है। ये यहाँ का निजी वाहन बताया जा रहा है, ये निजी वाहन है जिसमें आग लगाई गई है। और बात करें ये थाना, इस थाने में आगे वहाँ कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी और अगल बगल में जितने भी घर हैं उसमें आग फैल चुकी थी। ये थाना का परिसर आप देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर जितने भी बाइक है, बाइक में भी आग लग चुकी है पूरी तरह। और ये थाने का जो वाहन है, जो मालखाने में रखा हुआ वाहन है, उसमें आग लगी है। आग कुछ बाइकें हैं जो यहाँ लगी हुई थी उसमें आग लगी है। और ये देख सकते हैं थाने की गाड़ी है जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है कि आक्रोशित होकर लोगों ने, जो शव बरामद हुआ उस शव के आक्रोश में लोगों ने थाने को घेराव किया और आग लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं बगल में ये भूसा का जो तबेला है, इस तबेले में कुछ गायें बंधी हुई थी और अगल बगल में कुछ बस गांव के लोग हैं, जो बस्ती है अगल बगल में, इस बस्ती में भी आग लगने की कारण लोगों में हदस एक पैदा हो गई और लोगों ने अपनी तत्परता से इस आग पर काबू पाया। और घटना स्थल पर एम्बुलेंस भी मौजूद, मतलब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुंच जाती है और आग पर काबू पा लेती है। इससे गांव वाले में जो क्षति होने की संभावना थी उसको रोका गया है। आप देख सकते हैं ये गढ़हा थाना का वो इलाका है जिसमें आग लगने की सूचना मिली थी और पूरी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद इस थाने का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सिटी एसपी, एएसपी आकर बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जले होने की सूचना है और अगल बगल में भी क्षति की सूचना है। तो वही आपको बताते चले कि इधर एक बस्ती है जिसमें आग लगी थी, एक गाँव का बाकी एक दूसरा छोर है जो थाने से ही सटा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो शराब तस्कर हैं उनको जो दबोचने के क्रम में वो जो शराब तस्कर है उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण आक्रोशित लोगों का इस थाने पर हमला हो जाता है और थाने में आग लगाने की खबर सामने आती है। ये घटना स्थल के ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टिंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोग लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई पे कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके? उस दौरान 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। छुड़ा लिया गया है ग्रामीणों को? हाँ जी, अभी तक यही सूचना प्राप्त है। या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और उन लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन
जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान हुआ है। चौकीदार से मारपीट भी की गई है। इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोग के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, उसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करें। पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर। देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिलनी थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उस तरह से दुर्घटना हो गई हो, लेकिन हम लोग पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। फायरिंग करने की भी बात आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाए। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गाँव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। थाने की एसेट्स में किसी को नुकसान हुआ? हाँ जी, थाने की जो एसेट्स है उसमें किसी थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की उसकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें और इस प्रकार के किसी भी आचरण को मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्यविधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब के व्यापार से शायद पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल रहे हैं उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। दर्श न्यूज़ के लिए मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर।